श्री शिवाय नमस्ते ओम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कल दिनांक 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। और इस मंगलवार की अष्टमी पर मात्र आपको 2 लौंग के जोड़े से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक चल रही हो, चाहे जीवन में कलेश की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है। यदि आपके जो बच्चे हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तब भी आपको यह उपाय करना है। या फिर घर में किसी भी प्रकार का नजर दोष है, बुरी नजर का प्रभाव है, तब भी आपको यह उपाय करना है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति तेजस्वी नहीं है और आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, वह हमेशा आलसी बना रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर सा वीडियो होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको 2 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है जो आपको मंगलवार की अष्टमी के दिन ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन मंगल देव को समर्पित होता है और मंगल देव जो है वो तेज के प्रतीक माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में उठ जाए तो आपके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के जो 2 उपाय उनमें से जो पहला उपाय है मात्र 2 लौंग से करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मंगलवार की अष्टमी पर किया जाने वाला ये सबसे प्रभावी उपाय है। और दूसरा जो उपाय है वो आपको गुड़ से, चावल से और हरे मूंग से करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सभी जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के ये दोनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी होंगी, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना होगा। तो दोस्तों, 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो आपको उसे घिस करके लाल चंदन तैयार कर लेना है। यदि देखिए दोस्तों, अगर आपके पास लाल चंदन का पाउडर है तो आप उसे भी इस उपाय को करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी माना गया है। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक गोलवाती का दीपक भी लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंगलवार की अष्टमी तिथि है, अगर आप यह उपाय मंगलवार के दिन प्रदोष काल की तिथि में करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपको मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले तो आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आप जो अपने साथ दीपक ले गए उसको आपको मंदिर की चौखट पर ही सीधी तरफ प्रज्वलित कर देना है। यानी कि आपके पास जो दीपक है वो आपको मंदिर की सीधी तरफ चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो सभी सामग्री बची है उन सभी को लेकर के आपको शिवलिंग के पास में पहुंचना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से आधा लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और आपको आधा लोटा जल उसके अंदर बचा लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लौंग का जोड़ा है वो आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं और उन्हें आपको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और आपके पास जो ये लौंग का जोड़ा है जो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप जो लौंग का जोड़ा भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वैसे ही आपको अपना सीधे हाथ शिवलिंग पर रखना है और आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है, मेरे जीवन की सारी परेशानियां वो सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है और घर के जो आर्थिक संकट है वो सभी दूर हो। आपका जो व्यापार है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है, आपके घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या वो आपको अपनी महादेव जी से बोल देना है और महादेव जी से आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने जो 2 लौंग भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित किए हैं वो दोनों लौंगों को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठा लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाई है वो दोनों लौंग आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। यानी कि आपने जो आधा लोटा जल बचाया था उसी पात्र के अंदर आपको ये दोनों लौंग को डाल देना है। और इसी के साथ में जो आप अपने साथ लाल चंदन लेकर के आए थे वो भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपके पास जो आधा लोटा जल बचा हुआ था उसी पात्र के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, ये आधे लोटे जल में आपने 2 लौंग का जोड़ा डाला है और लाल चंदन डाला है। तो इसे आपको सीधे लेकर के पहुंचना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ अगर आपके घर पर है तो आपको वहां पर आ जाना है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास में यहाँ कहीं भी हो तो आपको वहां पर पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो आधा लोटा जल है वो आपको बेलपत्र की पेड़ की जड़ में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जल समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी परेशानी आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी वो भी आपको सारी परेशानी यहाँ पर बेलपत्र के यहाँ पर भी बोलना है। और जो आप आधा लोटा जल लेकर के आए थे पूरा ही आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप ये जल बेलपत्र की जड़ में समर्पित करेंगे तो आपको अपना मुख उत्तर की ओर रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, बस इतना सा
उपाय आपको करना है, आपके जीवन की जो भी सारी समस्याएं परेशानियां उनको सभी को महादेव दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष अश्विनी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों यह उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी। इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि आपके जीवन में जितना भी अंधकार है वो सभी दूर होगा। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी अंधकार है उसे दूर करता है। और इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना भी लेना होगा। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर आने वाला है, धन की जितनी भी समस्या उन सभी को समाप्त करने वाला है। और इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग लेना होगा और हरा मूंग आपके जीवन में बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। तो देखिए दोस्तों हरा मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह प्रसन्न होता है, बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना। तो देखिए दोस्तों हरा मूंग का दाना और चावल का दाना आपको साबित लेना, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से ही शुद्ध जल लेना होगा। तो देखिए दोस्तों इन सभी सामग्री को आपको सीधे लेकर के पहुंचना आना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों विशेषकर आपको ये अष्टमी की तिथि पर ही आपको यह उपाय को करना है। तो देखिए तो सबसे पहले आपके पास जो तीनों ये सामग्री है इनको आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग का दाना और एक चावल का दाना, इन तीनों को ही आपको जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों यह जो उपाय है जो आपके जीवन की सारी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। तो देखिए दोस्तों कोई सी भी मनोकामना इन तीनों सामग्री के माध्यम से ही परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए दोस्तों अगर आपके जीवन में तेज होगा तो सभी लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से वार्तालाप करेंगे और इससे जो आपका मान सम्मान है वो बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वो आपके जीवन में धन की वृद्धि करता है और मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों अब आपको इस एक लोटे जल को एक विशेष प्रकार से जल समर्पित करना होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस जल को गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा और फिर उसके बाद में आपको भगवान कार्तिक वाले स्थान पर ये जल समर्पित करना होगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद में आपको माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर यह जल समर्पित करना होगा। फिर उसके बाद आपको जलाधारी पर जल समर्पित करना होगा, यानी कि पूरी जलाधारी जो माता रानी की पार्वती जी का कमल होता है उस पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना होगा। और अन्न में जो आपके पास पात्र में जो थोड़ा सा जल बचेगा वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग को समर्पित कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों जल समर्पित करते समय आपको अपने मन में तुम्रुकेश्वर महादेव जी का अपने मन में स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों तुम्रुकेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करने से यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो देखिए दोस्तों तुम्रुकेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करने से आपकी जो जीवन की जो सारी परेशानी है वो सभी दूर हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा और सरल सा उपाय जरूर करना है। आपको आपके जीवन में तेज की प्राप्ति के लिए और जीवन में जो भी संकट और समस्या उन सभी को दूर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको मंगलवार की अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। तो देखिए दोस्तों जो भी उपाय आपके लिए उचित और सरल है उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछना है तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।